नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन आज एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो कहानी का नाम है द ग्रीडी डॉग, मीन्स होता है लालची कुत्ता। ठीक है। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। वंस यानी एक बार, वाज इन था, ए यानी एक, डॉग यानी कुत्ता। ठीक है। एक बार एक कुत्ता था। इट वॉज वेरी ग्रीडी, ये बहुत ही लालची था। वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, ग्रीडी मीन्स लालची। ठीक है। वन डे, एक दिन, इट वॉज वेरी हंग्री, एक दिन वो बहुत ही भूखा था। वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखा, बहुत ही भूखा था। इट वेंट इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में गया। इट वेंट यानी गया, इन सर्च तलाश में, ऑफ फूड खाने की तलाश में गया। ऑफ यानी का होता है, इन यानी में। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट फाउंड ए पीस ऑफ लॉफ, कुछ समय के बाद में उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। फाउंड यानी पाया या मिला, पीस यानी एक, पीस ऑफ लॉफ मतलब रोटी का टुकड़ा। इट वांटेड टू ईट इट इन अलोन, उसने सोचा मैं अकेले में ही, उसने चाहा या सोचा कि मैं अकेले में ही खा लूँ। वांटेड यानी चाहा। ठीक है। ईट यानी खाना, अलोन यानी अकेले। और उसके बाद में इट वेंट टू क्रॉस द ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, इट वेंट वह गया, क्रॉस द ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, पुल जो बना हुआ था नदी के ऊपर, उसे पार करने गया। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज पास करते हुए मतलब क्रॉसिंग पार करते हुए, इट सा इट रिफ्लेक्शन इन वाटर, उसने खुद की परछाई देखी पानी के अंदर, उसने खुद की परछाई देखी। इट थॉट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। ठीक है। क्रॉसिंग यानी पार करना होता है, ब्रिज यानी पुल होता है। ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा यानी देखा। ठीक है। इट थॉट, उसने सोचा, दैट एन अदर डॉग वाज स्टैंडिंग विथ ए पीस ऑफ लॉफ इन इट माउथ, उसने सोचा कि एक दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है, वो पानी के अंदर खड़ा है। ठीक है ना। स्टैंडिंग यानी खड़ा, पीस ऑफ लॉफ यानी रोटी का टुकड़ा। ठीक है। और अदर डॉग मतलब दूसरा कुत्ता। इट वांटेड टू टेक, उसने वो उस टुकड़े को चाहा मतलब लेना चाहा। दैट पीस ऑफ लॉफ मतलब उसने उस टुकड़े को भी लेना चाहा। सो इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए। इट बिगेन टू बार्क, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। ठीक है। इट बिगेन मतलब शुरू किया, बिगेन टू बार्क, बार्क यानी भौंकना, कुत्ते भौंकने को क्या कहते हैं, बार्क। उसने भौंकना शुरू किया। एज सून एज, जैसे ही मतलब ज्यों ही, एज इट बार्क, जैसे ही वो भौंका, इट ओवन पीस ऑफ लॉफ फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही वो भौंका, उसका खुद का टुकड़ा पानी के अंदर, उस धारा के अंदर गिर गया। ठीक है। बार्क यानी भौंका, ओवन यानी खुद का। ठीक है। पीस ऑफ लॉफ मतलब रोटी का टुकड़ा, फेल यानी गिरा, इनटू यानी अंदर। ठीक है। द स्ट्रीम मतलब धारा के अंदर गिर गया। इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी था। वह इट वॉज बहुत, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, सैड यानी दुखी, बहुत ही दुखी या उदास था। इट रिग्रेटेड, रिग्रेट का सेकंड फॉर्म रिग्रेटेड मतलब उसने उसको पछतावा हुआ। रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, रिग्रेटेड मतलब पछतावा हुआ। ठीक है। ओवर इट मिस्टेक, उस मिस्टेक के ऊपर उसे पछतावा हुआ। इट वेंट अवे सैडली, वो दुखी होकर दूर चला गया। इससे मॉरल क्या मिलती है, इसे अपन को शिक्षा क्या मिलती है, ग्रीडी इज कर्सिव मतलब लालच एक बुरी बला है। तो अपन को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो मिला है उसे पहले रखो या खाओ, उसके बाद में दूसरे की तलाश करो। फिर लालच नहीं करना चाहिए। लालच करते हैं तो क्या होता है, जो पास में है वो भी चला जाता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।